मुझ पे केस करें फिर कल। मैंने ये कहा कि वो बदतमीजी से बोलते हैं, अपने से बड़ों के बारे में उनको बोलने का तरीका नहीं है। एक हमारे पत्रकार साथी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है सर्वेश कुकरा, वो अभय सिंह चौटाला का इंटरव्यू ले रहे थे। जब आपका सवाल आया, आपका जिक्र आया, तो अभय सिंह ने कहा कि कहाँ बर्तन कप उठाने वाले की बात करते हो। आपके लिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल की गई। अनपढ़ गंवार आदमी है, क्या बात करोगे उससे? मन में दुख तो हुआ है सुनकर? नहीं, भैंस को पूंछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी, गाना गाएगी क्या? कोई दुख नहीं हुआ, स्वाभाविक है। तो वो मीठा बोलते हैं, कभी कभी पढ़े हैं क्या? वो अंग्रेजी में लेटर लिख सकते हैं क्या? इतने बड़े घर के थे, इतनी सुविधाएं थी, 2 अक्षर पढ़ लेते तो बोलने का तरीका आ जाता। क्लास में, स्कूल में शिक्षक के पास बैठेंगे, आपको वो सिखाएगा, प्रार्थना होगी, गायत्री मंत्र होगा। आता है उनको? गायत्री मंत्र आता है? राष्ट्रगान आता है? वंदे मातरम आता है? इंग्लिश में 2 लाइन लिखनी आती हैं, सिर्फ 2 लाइन। अगर उनसे इंग्लिश में एक चिट्ठी लिखवा दीजिए, मैं वादा करता हूँ आपको कि मैं जीवन भर उनकी मूर्ति लगा दूंगा मंदिर में। अनपढ़ गंवार से क्या उम्मीद रखोगे? ये शब्द हैं। ओ हुड्डा, विधानसभा में बोलते हैं, बाप की उम्र का एक आदमी। अध्यक्ष को बोलते हैं, तू बैठ जा नीचे। विधानसभा अध्यक्ष को डेफामेटरी लैंग्वेज। खट्टर, मनोहर लाल खट्टर को, वो खट्टर है नहीं, नायब सैनिक को बोलते हैं। वही है सब कुछ भारत का। इसको आप टैगलाइन ले लो, भारत का पहला ऐसा राजनीतिक व्यक्ति है। भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जानते हैं? सबसे पहला राजनेता है जो पहले बीए पास था। बीए के बाद कितने पढ़ते हैं आप? पोस्ट ग्रेजुएट। बीए के बाद वो +2 पास किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने 10वीं पास की। उल्टे चले वो? जी, ये रिकॉर्ड की बात है? मैं रिकॉर्ड से ही बोलता हूँ। मैंने 27 साल पढ़ाई की है भाई। उस आदमी की ने 27 किताबें देखी होंगी। 27 साल पढ़ाई की है। लेकिन उनके लोग तो उनको डिफेंड करते हैं। डिफेंड, मुझ पे केस करें फिर कल। मैंने ये कहा कि अभय चौटाला पहले पॉलिटिकल व्यक्ति हैं भारत के, जो पहले बीए पास हुए, उसके बाद +2 की, उसके बाद 10वीं की। वो उल्टे पढ़ते हैं। मैंने ये कहा कि वो बदतमीजी से बोलते हैं, अपने से बड़ों के बारे में उनको बोलने का तरीका नहीं है। क्या विधानसभा में वो ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते? आपने देखा है? आप पत्रकार हैं। नहीं, हाँ देखा। बोलते हैं ओ हुड्डा, खूब देखा है। ऐसे बोलते हैं। एक 75 साल का आदमी है, 4 बार का सांसद है, 2 बार का मुख्यमंत्री है। पार्टी किसी के, अरे किसी, चलो क्या उनसे बेहतर कोई नहीं है? रंजीत चौटाला बेकार बताते हैं। अजय चौटाला को बेकार। दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है, थे रहे, बेकार। मनोहर लाल जी क्या बोलते हैं? बेकार। नायब जी, जो आज तक का सबसे मिलनसार, हंसमुख, काइंड हार्टेड, सॉफ्ट आदमी है। वो तो उनको सबसे डमी मुख्यमंत्री बताते हैं। डम्मी तो वो है, नायब सिंह डम्मी मुख्यमंत्री है। अभय सिंह चौटाला बताते हैं। उस गंवार की क्या बात करनी है? नायब सैनी डम्मी मुख्यमंत्री है। किसान का बेटा, फौजी का बेटा, खेत में काम किया, संघ से शिक्षित रहे, प्रचारकों के सहयोगी रहे, मंडल के अध्यक्ष रहे, जिला अंबाला के पार्टी के अध्यक्ष रहे, युवा जनरल बॉडी युवा मोर्चा में रहे, उसके बाद वो एमएलए रहे, उसके बाद वो मिनिस्टर रहे,
वो सांसद रहे, सांसद बने। वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री दूसरी बार हैं। पहली बार नहीं है, वो दूसरी बार है, वो डमी है जी। और ये जो आदमी, ये पहले बीए फिर +2 फिर 10th डम्मी ये हुआ। अगर ये सच है तो, अगर ये सच है तो, अगर ये रिकॉर्ड है फिर तो गलत है। और दूसरी बात और वो क्या बोलते हैं, वो सत्य बोलते हैं। उनके लोग कहते हैं सत्या अभय सिंह चौटाला। हाँ बोलते हैं। जहाँ से उन्होंने बीए पास की थी, जहाँ से उन्होंने बीए पास की थी, वो कसम उठा के कह दें कि मैं उस जिले में भी कभी गया हूँ। ये तो एजुकेशन सिस्टम पे भी सवाल उठता है। मैं सिस्टम की बात नहीं कर रहा, मैं एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। क्या पता उसने खुद ही कुछ तैयारी की हो, मैं इस बारे में जानना चाहता। बस सेटिंग होगी है तो सेटिंग हो या कागज पे ही लिखा हो, देखो, या तो फर्जी चीजें हैं, मुझे नहीं पता। और अगर क्या रिकॉर्ड की है मैं नहीं जाना तो चाहता। सिस्टम का भी कहीं ना कहीं मैं इसमें नहीं जाना चाहता, ये फर्जी है रिकॉर्ड की है। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, क्या वो पहले बीए पास करके 12वीं पास की थी उन्होंने, फिर 10वीं पास की थी? अभी वो कितने पास हैं? बीए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, क्या हैं वो, कितना कुछ है? मैंने रिकॉर्ड उनका चेक नहीं किया वो। चुनाव आयोग में है। हाँ, वो तो डिक्लेरेशंस हैं, देना पड़ता है। 127 करोड़ की डिसअप्रोप्रिएट एसेट्स का केस चल रहा है। आय से अधिक संपत्ति केस चल रहा है, पीएमएलए में उनका केस चल रहा है। वो क्या मुख्यमंत्री जैसे लोगों पे, नायब जैसे लोगों, नायब जी जैसे पे, या किसी भी बड़े आदमी पे बोल भी सकते हैं वो, बाकी उनकी मर्जी है। पर पूछना कितने पढ़े हैं, एक चिट्ठी लिख सकते हैं क्या? ये सुन रहे आपकी सारी बातों को। मैं उन्हीं को कह रहा हूँ, मैं को डरता थोड़ी हूँ। क्या वो कुछ चिट्ठी लिख सकते हैं क्या? एक सच्ची अभय सिंह चौटाला से मीनू बेनीवाल नहीं डरते? नहीं, मैं उससे क्या डरता हूँ? मैं उससे क्या डरूंगा? उसको डरना है मुझसे, मेरे बिना। मैं अगर वो चुनाव तो लड़े थे अगली बार, चैलेंज डेफिनेटली। मैंने पहले भी किया था कि वो नहीं बनेंगे एमएलए। आज भी कर रहा हूँ, करें मेहनत। कल से इतने बड़े आदमी हैं, चौधरी देवयाल से बड़ा आदमी को हुआ है, उनके परिवार के हैं। कल से मेहनत शुरू कर दें, एलनाबाद में करें, कहीं रानिया में शुरू कर दें, कहीं और कहीं देख लें, कल से करें, ताकि वो ये ना कहें कि समय पे मुझे चेताया नहीं था। कड़वी भाषा बोलने वाला दुश्मन नहीं होता है। मैं तो उनको सजग कर रहा हूँ। तो आपके शुभ चिंतक आपको टोकते नहीं? किस चीज़ से? कि आप अभय सिंह कैसे मत बोलो। क्या हो, मतलब इसके पीछे क्या मतलब गुंडे हैं? आप बताओ। चलो, मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हो डरते हैं। आपके शुभ चिंतक आप कह रहे हैं कि मैं उनसे डरता नहीं हूँ। क्या है? नहीं, आपने कहा था कि मैं डरता थोड़ी। अरे आपने पूछा था क्या? फिर मैंने काउंटर सवाल किया। आपने कहा कि वो डरते क्यों नहीं हो? आप डरते नहीं हो उनसे? मैंने कहा नहीं डरता हूँ। आपने पूछा नहीं डरते, मैंने कहा नहीं डरता हूँ। मतलब कैसे, क्या डरना उनसे? करंट है क्या उनमें? क्या है वो, हाथी हैं? क्या चीज़ है, मतलब ऐसा उनमें क्या चीज़ है? प्रदेश की जनता जानती है। हाँ, यही तो मैं पूछा। मैं यही तो यहाँ से अनअवेयर्ड हूँ ना, क्या चीज़ है वैसे वो? मतलब क्या है, कुछ गड़बड़ है क्या कोई?